हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैथ स्टडी 100 में आपका स्वागत है। आज हम लोग मैथ के अंतर्गत संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात करना सीखेंगे। किसी भी संख्या एक से अधिक बार उसका वर्ग है तो कैसे उसका हम आसानी से योग ज्ञात करेंगे, उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे और उसको एक ट्रिक के माध्यम से हल करेंगे ताकि कम समय में उसका हमको आंसर मिल जाए। तो यह क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर ऐसे करके कहाँ तक है 10 तक की संख्याओं का स्क्वायर का हमको मूल ज्ञात करना है। ठीक, इसका हमको आंसर ज्ञात करना है। तो हम क्या करते हैं कि इसको हम ऐसे करेंगे, 1 गुणे 1 प्लस 2 गुणे 2 प्लस 3 गुणे 3 प्लस 4 गुणे 4 ऐसे कर कहाँ जाएंगे 10 तक जाएंगे तो समय बहुत काफी लगेगा। तो इसको हम ऐसे ना हल करके एक हम ट्रिक के माध्यम से हल करेंगे ताकि इसको हम कम समय में इसका हमको आंसर मिल जाए। तो पहले को हम हल करने के लिए क्या करेंगे, इसका ट्रिक क्या है, इसका ट्रिक हमको मिलेगा n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6। ये है ट्रिक, इसका क्या है, तो इसको हल करने का यही ट्रिक है। n क्या है, तो एक n क्या है इन संख्याओं के स्थान पर, अर्थात हम n बराबर क्या लिखेंगे, जो लास्ट की संख्या होती है इसको हम लिखते हैं n, यानी 1 से लेकर n तक की संख्याओं का क्या है यहाँ पर मान रखेंगे। ठीक, तो n बराबर क्या है, यहाँ पर n बराबर 10 दिखता है। ठीक, और इसमें कुछ है नहीं तो क्या रखेंगे, हम लिखेंगे 10, इसके बाद लिखेंगे 10 प्लस 1 इंटू 2 इंटू 10 प्लस 1 सबके बाई 6 हल करेंगे। अब हल कैसे करते हैं तो इसके लिए देखते हैं, इनको हम जोड़ लें आपस में या फिर इसके बाद दोनों का आपस में गुणा कर लेंगे। तो पहले जोड़ते हैं, तो ठीक होगा 10, ये होगा 11 इंटू 20 प्लस 1 बाई 6। 10 और 1 को जोड़ कितना आया 11, 2 इंटू 10 क्या होगा 20 प्लस 1। इसके बाद क्या होगा, तो इनका आपस में मल्टीप्लाई कर लें, ये होगा। इसके बाद क्या होगा, ये 21 ऑब्लिक ये 20 प्लस 1 कितना होगा। अब इनको हम कटाएंगे, इनसे कटेगा, इसके बाद 2 से कटाएंगे, ये बचा। अब आपस में 55 इंटू 7 कर लेंगे, इसका हमको आंसर मिल जाएगा 5 हुआ और 3 कितना होगा, ये क्या हुआ, यहाँ 1 का स्क्वायर करके कहाँ जाएंगे 10 के स्क्वायर तो कितना मिलेगा हमको 385 मिलेगा। 55 इंटू 7 इनका आपस में मल्टीप्लाई किया हुआ, कितना आंसर मिला 385 या 385। अगला क्वेश्चन क्या है, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर ऐसे कहाँ तक है 20 का स्क्वायर जाएगा, अर्थात 20 के स्क्वायर तक की संख्याओं का हमको वर्ग करके उनका क्या निकालना है, हमको योग निकालना है। तो सेम जो पहला क्वेश्चन था वही क्वेश्चन क्या है, सेकेंड वाला भी है, दूसरा है। अब यहाँ पे n बराबर क्या लिखेंगे, तो n बराबर लिखेंगे 20 अर्थात 20 लिखेंगे और सब कुछ हमारा वही रहेगा। एक बात हम ध्यान सुनेंगे, जब भी वर्ग की बात करेगा संख्याओं के वर्गों का योग क्या करना है। ठीक, जब वर्ग की बात कर क्या लिखेंगे, हम यही फॉर्मूला लिखेंगे, यही ट्रिक लिखेंगे, n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6 स्क्वायर के बाद। अभी घन करें तो उसके लिए आगे पढ़ेंगे, तो क्या होगा n बराबर क्या बनेगा 20। जो लास्ट संख्या होता है वहां तक के लिए क्या लिखेंगे 20 लिखेंगे। अब देखिए n बराबर क्या लिखेंगे हम, तो लिखेंगे n बराबर 20 हुआ और 20 प्लस 1 हुआ, इसके बाद 2 इंटू 20 प्लस 1 और सबके अपान क्या होगा 6 हुआ। यही करना है, आए करते हैं तो 20 अपान कितना होगा 21 यहां से, इसके बाद ये कितना हो जाएगा 40 प्लस 1 अपान 6 ये बनेगा। अब कितना हो जाएगा हमारा, कितना बनेगा 420 हो जाएगा। 420 इंटू 41 ऑब्लिक
6। घटाएंगे इनको, 7 बार जाएगा और 0। 70 प्लस कितना होगा 41, 0 होगा 7 और 28। ये क्या हुआ, हमको 1 से लेकर 20 तक की संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात हुआ। कितना 2870 अर्थात 2870 2870। देखिए अब हम क्या पढ़ेंगे, संख्याओं के घनों का योग। संख्या दिया हुआ है और उनका घन करके क्या करना है, हमको योगफल ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, अब देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, कि 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब डॉट डॉट क्या है, 4 का क्यूब 5 का क्यूब 7 8 9 10 का क्या है क्यूब तक ज्ञात करना हमको। अर्थात 1 इंटू ऐसे करेंगे 3 बार करेंगे, क्यूब है प्लस 2 इंटू 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू कहां तक करेंगे 10 तक जाएंगे। तो क्या होगा कि बहुत टाइम लंबा खींचेगा, इससे हम क्या करेंगे, इसको हम एक आसान ट्रिक के माध्यम से हल करेंगे ताकि कम से कम समय में क्या करेंगे उसका हमको आंसर प्राप्त हो जाए। तो उसके लिए ट्रिक क्या है देखते हैं। उसका ट्रिक है मिलेगा n इंटू n प्लस 1/2 और सबका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। क्या हुआ n इंटू n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। अब इसको हम इस ट्रिक के माध्यम से हल करेंगे। देखिए n क्या दर्शा रहा है, n दर्शा रहा है कि जहां तक संख्याओं का हमको योगफल ज्ञात करना है वही लिखेंगे। बार मैं बता रहा हूं कि जहां इंड होता है, जहां लास्ट है, जिस संख्या तक उसका मान क्या होता है n के दिखाएंगे। तो n बराबर क्या होगा, फर्स्ट क्वेश्चन का n बराबर क्या होगा 10 तक है, लिखेंगे 10। यही है, यही हम समझ क्या होगा, पूरा हमको आंसर मिल जाएगा। फॉर्मूला क्या है, n दिख रहा है, क्या लिखेंगे 10, इसके बाद 10 प्लस 1 कहां तक है 10 तक की संख्याओं का हमको घन का योग करना है। क्या लिखेंगे 10 प्लस 1 यहां से और सबके बाई 2, इसके बाद होल स्क्वायर। ये हुआ। अब इसको करें कितना होगा, तो हो जाएगा 10 इंटू 11/2 पूरे का होल स्क्वायर। 10 ये हुआ और 10 प्लस 1 कितना 11 हो जाएगा बाई 2 सबका होल स्क्वायर। कर लेते हैं, कितना हुआ 55 का होल स्क्वायर। अब क्या होगा, तो 55 इंटू 55 करेंगे, ऐसे आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। कितना आ जाएगा, तो होगा 30 25। ये क्या हुआ, हमको आंसर मिल गया। क्या हुआ 55 क्या किए, तो 55 का हम वर्ग कर दिया था, 55 इंटू 55 क्या मिलेगा 3025। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी बेस पर, और ये हमारा ट्रिक भी रहेगा। देखिए अगले में क्या है, कहां तक है, तो 1 से लेकर कहां तक है 20 तक के घनों का योग ज्ञात करना है। तो देखेंगे n बराबर क्या है, n बराबर दिख रहा है हमको 20 है। अब n का मान क्या है, तो n का मान 20 है इंटू 20 प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। यही है, चाहे तो हम 2 से इसको हम काट सकते हैं, लेकिन काटते नहीं। क्या करेंगे 2 इंटू 21/2 का होल स्क्वायर। देखिए नंबर कितना है 20 तक है, 20 रखा गया, 20 प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। ठीक 20 हुआ, 20 प्लस 1 कितना 21 हो गया बाई 2 का होल स्क्वायर। अब कितना होगा, इनको हम क्या करें काट दें, ये जाएगा 10 इंटू 21 होगा, कितना हो जाएगा, हमको इसका निकालना पड़ेगा 210 का होल स्क्वायर कितना होगा, 21 का कितना होता है, 21 का 482 होता है, कितना होगा
447, ठीक। कितना हो जाएगा 441 और कितना जाएगा ये सब क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा 44100। ओके यही सब क्या होगा आंसर हो जाएगा।